And first up, breaking details coming in. It is sisters versus Tejashwi now. This is after the poll round that Rohini Acharya has doubled down on her brother Tejashwi Yadav. She has said that she did not lie about anything on social media. She said that she has only disowned her brother Tejashwi Yadav, not the entire family. In fact, she's gone on to say that her parents and sisters were crying for her when Tejashwi allegedly hurled that slipper at her. Remember, she's penned down a slew of emotional posts on social media where she said that she has disowned her family. But in the latest, she has clarified saying that her feud is with her brother Tejashwi Yadav and not the rest of the family. Listen it. रोहिणी, आप क्या आराम से इजी थोड़ा शीशा आपका आपने एक बयान दिया जिसको लेकर भाई सवाल इजी आवाज मेरा आ रहा है किसी आराम से आराम क्या बोले आवाज में जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी क्या बोलना चाहिए आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी आपके साथ ये बर्ताव यादव किया? आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम इंक्वायरी बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा का पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई है, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। Cutting across to Rohit Singh now joining us on the broadcast. Rohit, with the latest statement coming in, seems like her feud is with the brother and not the entire family. Yes, in the last 48 hours or so, we are seeing that there is massive furor that has been witnessed in Lalu's family, and going to the extent that Rohini had to even leave Patna, the official residence of her parents, and now she's moved to Delhi last evening. And all throughout in the last 24 to 48 hours, she has been hitting out at Tejaswi Yadav, Sanjay Yadav, and a close aide of Tejaswi, whose name is Ramiz. And she is claiming that she has questioned the poll debacle in the recent Bihar elections and why RJD scored so low in these elections. But when she was asking questions, in fact, she was humiliated, she was insulted, and she was mistreated by her brother also, Tejaswi Yadav. So it's like a massive
feud that is now being witnessed in Lalu's family. Rohini Acharya, before leaving for Mumbai a short while back, spoke to the media, and she was literally in tears, and she was explaining what has happened in the last 24 hours with her. She, however, claimed that her parents, Lalu Prasad and Rabri Devi, were with her, standing with her. But it was Tejasvi Yadav and Sanjay Yadav with who literally insulted her, humiliated her. It forced her to leave Patna. And now she is planning to move to Singapore, where she is based. Back to you. All right, Rohit, many thanks for the latest details. Meanwhile, the BJP has slammed the RJD over the family feud, claiming that the people of Bihar have protected themselves from Jangal Raj by rejecting the party. BJP has claimed that if within a family, a bahu is dragged by her hair and a beti is beaten with slippers, one can only imagine the kind of treatment Bihar's women and daughters would face if such leaders came to power. Listen in to what Tej Pratap's wife Aishwarya had said in 2018 and Rohini Acharya on Saturday. छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।